हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं GSTR1 के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे GSTR1 में B2C लार्ज इन्वॉइसेस 5A 5B के बारे में, और आज के वीडियो में हम जानेंगे B2C स्मॉल इन्वॉइसेस 7 के बारे में। और इसी तरीके से आप B2B इन्वॉइसेस 4A 4B 4C 6B 6C के बारे में भी जानेंगे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इन B2C लार्ज इन्वॉइसेस में कौन सी एंट्री शो होती हैं, B2C स्मॉल इन्वॉइसेस में कौन सी एंट्री शो होती हैं, और इसी तरीके से B2B इन्वॉइसेस 4A 4B 4C 6B 6C में कौन सी एंट्री शो होती हैं। तो आज के वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं B2C लार्ज इन्वॉइसेस 5A 5B के बारे में। तो इसमें वो एंट्री हमारी शो होती है जब हमारी पार्टी यानी कस्टमर जो हमारा होता है वो पार्टी इंटर स्टेट होती है, और पार्टी हमारी इंटर स्टेट होने के साथ साथ जो हमारी टैक्सेबल अमाउंट की वैल्यू होती है वो 2.5 लाख से ऊपर होती है। तो उसमें ये हमारी एंट्री शो होती हैं। तो चलिए उसको चेक करते हैं और इसकी एंट्रीज को पास करते हैं, देखते हैं शो होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें जाना है सीधे ही वाउचर्स में, और उससे पहले आपको GST को यस करा लेना है। GST को यस कराने के लिए यहाँ पे F11 को प्रेस करना है और यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST को यस करा लेना है। यहाँ पे अपना स्टेट लेते हुए रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हुए इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में मैंने कुछ लेज़र बना रखे हैं, तो हम लेज़र वाइज ही समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसी लेज़र को समझते हैं जिस पर हम एंट्रीज को पास करना है। तो हमें सीधे ही जाना है वाउचर्स में, और वाउचर्स में आने के बाद में एक लेज़र को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम मोहन को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में ये जो हमारी पार्टी है वो लोकल है। हमें अपनी इंटर स्टेट पार्टी जो है हमारी राम को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में ये पार्टी हमारी उत्तराखंड की है, इंडिया और उत्तराखंड है। तो इसी तरीके से अगर आप लेज़र वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अल्टर पे जाएंगे, लेज़र पे जाएंगे और राम को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो राम का हमने लेज़र बनाया उसको पहले समझ लेते हैं। ये जो राम है वो संडी हमारे क्रेडिटर हैं, और इसी तरीके से हम इनसे माल को खरीदेंगे। तो खरीदने वाली नहीं, आप इसको संडी डेबिटर्स ले सकते हैं। हमने इसको संडी डेबिटर्स ले लिया है। यानी फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, उत्तराखंड लेते हुए यहाँ पे जो आपको रजिस्ट्रेशन टाइप है वो आपको ध्यान रखना है, हमें कंज्यूमर लेना है। तो रजिस्ट्रेशन टाइप में कंज्यूमर लेते हैं, इसको सेव कर लेना है। अब हमें क्या करना है, एंट्री को पास करना है। तो वाउचर्स में आएंगे, यहाँ पे हम राम को सिलेक्ट करेंगे और इसी तरीके से उत्तराखंड और आइटम को सिलेक्ट कर लेना है। हम इसकी क्वांटिटी 10 ले लेते हैं और रेट ले लेते हैं हम इसका 12,000। तो हम इसका 12,000 ले लिया। रेट लेने के बाद में इंटर प्रेस करते हुए आगे आना है, और यहाँ पे हमें लगाना है इस पर CGST नहीं लगेगा, IGST लगाना है। और यहाँ से इसकी अगर रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ अल्ट के साथ F1 टैक्स एनालिसिस देखने के लिए। तो इंटर स्टेट टैक्सेबल है हमारी पार्टी, और उसी तरीके से जिससे हम माल को बेच रहे हैं, जो हमारा कस्टमर है जिसको माल बेच रहे हैं वो हमारी संडी डेबिटर्स हैं, और 1,20,000 का अमाउंट है, 12% के हिसाब से टैक्स लग रहा है। इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में अब देखते हैं ये एंट्री हमारी शो हो रही है या नहीं शो हो रही है। तो हमें क्या करना है, सीधे ही पहले डिस्प्ले पे जाना है, फिर हमें जाना है GST रिपोर्ट्स में, फिर GSTR1 में। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो पार्टी हमारी है वो B2C स्मॉल इन्वॉइसेस में शो हो रही है, पर हमें ये जो शो करना थी वो हमें करना थी B2C लार्ज इनवॉइस में। पर ये क्यों शो हो रही है, क्योंकि इसकी जो अमाउंट की वैल्यू है वो टोटल आ रही है 1,20,000, हमें 2.5 लाख से ऊपर करना था। तो हम सीधे ही दोबारा जाएंगे डिस्प्ले डे बुक, और यहाँ पे हम जाएंगे सेल्स में, और यहाँ पे हम इसकी अमाउंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो हमें सीधे अमाउंट की वैल्यू को बढ़ाकर कर देना है, जिसे हम कर देते हैं इसका हम अमाउंट डाल देते हैं 50,000 एज आ एजुकेशन पर्पज से। 50,000 डाल दिया है। अब ये 5 लाख टोटल हो गया है। अब यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं Ctrl+A से। अब आपको दिखाएगा, तो हम सीधे ही जाएंगे डिस्प्ले में, और यहाँ पे जाएंगे GST रिपोर्ट्स में, और यहाँ पे जाएंगे GSTR1 में। तब आप देखेंगे कि ये आपको दिखा रहा है B2C लार्ज इन्वॉइसेस 5A 5C में 5B में। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये जो हमारी पार्टी है वो है राम को हमने सेल्स किया है। जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 5 लाख से यानी 2.5 लाख से ऊपर है, 5 लाख है, और इसी तरीके से इन पर इंटीग्रेटेड टैक्स अमाउंट 60,000 लग गया है। तो आपको B2C लार्ज इन्वॉइसेस 5A 5B में वो एंट्री शो होंगी जो पार्टी हमारी कंज्यूमर होगी और पार्टी इंटर स्टेट होगी, और उसकी जो अमाउंट यानी टैक्सेबल अमाउंट की जो वैल्यू होगी वो 2.5 लाख से ऊपर होगी। अब हम समझते हैं V2C स्मॉल इन्वॉइसेस 7 के बारे में।
तो BTC स्मॉल इन्वाइसेस में वो हमारी एंट्री शो होंगी जो 2.5 लाख से जिनकी वैल्यू कम होगी और पार्टी हमारी इंटर स्टेट होगी। इसमें हमारी वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर थी यानी 5 लाख है, और इसमें हमें वैल्यू जो है वो 2.5 लाख से कम रखना है। देखते हैं शो होती है या नहीं शो होती है। अब हमें पहले इसकी एंट्रीज को पास करना है, तो सीधे ही आना है वाउचर्स में, और वाउचर्स में आने के बाद में हमें वही पार्टी को ले लेना है, सिलेक्ट करना है। पार्टी हमारी इंटर स्टेट है, उत्तराखंड की है। इसी तरीके से स्पेस बटन को प्रेस करते हुए आइटम को सिलेक्ट करना है और वैल्यू रख देना है इसकी हमें 10,000। ठीक है, 10,000 के हिसाब से वैल्यू रखना है। 1 लाख हो गया है, और इसी तरीके से यहाँ पे आना है और IGST को लगा देना है। अब हमने IGST को लगाया है, इसको नो रखते हुए सेव कर लेना है। देखें एंट्री शो होती है या नहीं होती है। तो इंटर प्रेस करते हुए सीधे आना है और इसकी रिपोर्ट्स को देखने के लिए डिस्प्ले, यहाँ से आपको जाना है GST रिपोर्ट GSTR1। अब आप देख रहे होंगे कि B2C स्मॉल इन्वॉइसेस 7 में भी हमारी वो जो इन्वॉइस है वो शो हो रही है। इसी तरीके से इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे हमारी दिखा रही है कि पार्टी हमारी उत्तराखंड यानी इंटर स्टेट है और हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ये उत्तराखंड की पार्टी है और इस पर टैक्स अमाउंट जो है वो जो टैक्स रेट अमाउंट है वो 12% लग रहा है और 1 लाख इनकी इन्वॉइस की वैल्यू है। तो इस तरीके से जो भी हमारी वैल्यू है B2C लार्ज इन्वाइसेस में वो एंट्री शो होती है जिनकी वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है और पार्टी इंटर स्टेट है, और B2C स्मॉल इन्वाइसेस में वो एंट्री शो होती है जिनकी वैल्यू 2.5 लाख से कम है और पार्टी इंटर स्टेट है। पर B2C स्मॉल इन्वाइसेस में एक एंट्री और शो होती है, यानी पार्टी हमारी लोकल है, और पार्टी लोकल होने के बाद में जो एंट्रीज में शो होती हैं वो अगर पार्टी लोकल है वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है तो वो कैसे आती हैं अब हम आपको दिखाते हैं। तो सीधे ही हमें जाना है वाउचर्स में और हमें जो मोहन वाली पार्टी थी उसको सिलेक्ट कर लेना है, यानी ये हमारी उत्तर प्रदेश की पार्टी है। अब हमें क्या करना है, वीवो लेना है, वीवो V20 क्वांटिटी, और रेट जो है वो हमें इसका 5 लाख से ऊपर पहुंचाना है, यानी ये 5 लाख हो गया 2.5 लाख से ऊपर। तो इसमें क्या है, पार्टी हमारी लोकल है और वैल्यू हमारी 2.5 लाख से ऊपर है, यानी वो भी एंट्री हमारी शो होंगी जो पार्टी इंटर स्टेट नहीं होगी, वो भी हमारी B2C लार्ज इन्वाइसेस में शो होंगी, स्मॉल इन्वाइसेस में शो होंगी। अब हम कैसे इसको करते हैं, तो हम सीधे इस पर CGST लगाते हैं और SGST लगाते हैं और इसको नो लेते हुए सेव कर लेते हैं। अब हमें इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए सीधे सेव हो गया। अब इसको रिपोर्ट्स को देखने के लिए डिस्प्ले, यहाँ पे जाना है GST रिपोर्ट GSTR1। अब आप देख रहे होंगे B2C स्मॉल इन्वाइसेस 7 में दो एंट्रीज जो हैं वो शो हो रही हैं। यहाँ पे उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है, पर ऐसा क्यों है, क्योंकि इसलिए है क्योंकि जो हमारी उत्तराखंड वाली पार्टी इंटर स्टेट थी और इसकी जो वैल्यू है वो 1 लाख से यानी 2.5 लाख से कम थी, वैल्यू इसकी थी 1 लाख। इसी तरीके से हमारी ये पार्टी है लोकल है और इसकी जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 5 लाख से ऊपर है, पर भी ये इसीलिए शो हो रहा है क्योंकि ये पार्टी लोकल है। तो जितनी भी लोकल वाली एंट्रीज होगी वो B2C स्मॉल इन्वाइसेस में शो होंगी और जिनकी वैल्यू 2.5 लाख से कम होगी वो B2C स्मॉल इन्वाइसेस में शो होंगी। तो इस तरीके से B2C लार्ज इन्वाइस के बारे में जाना है और B2C स्मॉल इन्वाइसेस के बारे में जाना है। अब हम जानेंगे B2B इन्वाइसेस 4A 4B 4C 6B 6C के बारे में। तो अब हम इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लेज़र को इसके देख लेते हैं और फिर एंट्री को पास करते हैं। तो सीधे ही पहले हमें अल्टर पर जाना है, लेज़र, और जो मैंने इनका लेज़र बना रखा है वो हमें इसको आपको दिखाना है। तो हम सीधे इस जो B2B इन्वाइसेस का जो हम एंट्रीज B2B इन्वाइसेस की जो एंट्री पास करते हैं वो संडी डेबिटर्स, ये हमारी पार्टी है और ये पार्टी हमारी इंटर स्टेट है और यहाँ पे रेगुलर लेना है। तो यहाँ पे जो क्या होता है, जिससे हम माल को परचेज करते हैं और जिससे हम माल को बेचते हैं, यानी जो हमारा रेगुलर डीलर होता है उसकी जो एंट्रीज हैं वो B2B इन्वाइसेस में शो होती हैं। तो ये हमने रेगुलर लिया और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हुए सेव कर लेना है। और जब हम बिजनेस टू कंज्यूमर स्मॉल इन्वाइस शो कर देते तो उसमें हम कंज्यूमर लेते थे, यहाँ पे हमें रेगुलर लेते हुए सेव कर लेना है और एंट्री को पास करना है। तो हम सीधे वाउचर्स में जाएंगे, यहाँ पे हम सोहन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए आगे आएंगे और यहाँ पे हम लेंगे 10 और इसका जो रेट है वो आ गया है और यहाँ पे सीधे ही IGST लगाना है और यहाँ पे हमें इसको सेव कर लेना है। तो नो लेते हुए इसको सेव कर लेना है। अब हमें इसकी रिपोर्ट्स को देखना है, तो हम सीधे ही जाएंगे डिस्प्ले, GST रिपोर्ट्स GSTR1। अब आप देख रहे होंगे कि B2B इन्वाइसेस 4A 4B 4C 6B 6C में ये एंट्री हमारी शो हो रही हैं। तो ये इसलिए शो हो रही हो क्योंकि ये बिजनेस टू बिजनेस है, यानी जिससे हम बिजनेस करते हैं, जिससे हम माल को बेचते हैं, जिससे हम माल को खरीदते हैं, जो हमारा रेगुलर डीलर होता है वो B2B इन्वाइसेस में उसकी एंट्रीज शो होती हैं। ये हमारी जो है वो कंज्यूमर है, B2C लार्ज इन्वाइस यानी बिजनेस टू कंज्यूमर लार्ज इन्वाइस में हमारी बड़ी एंट्री शो होंगी और बिजनेस टू कंज्यूमर स्मॉल इन्वाइस यानी B2C इन्वाइसेस स्मॉल इन्वाइसेस में ये एंट्री शो होंगी। तो इस तरीके से हम जो B2B B2C और B2C
के बारे में हमने जाना है, यानी बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइसेस के बारे में जाना है, बिजनेस टू कंज्यूमर लार्ज इनवॉइसेस के बारे में जाना है, बिजनेस टू कंज्यूमर स्मॉल इनवॉइसेस के बारे में जाना है। तो इस तरीके से आपको एंट्री को पास करना है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे हम लोग GSTR 1 के अंदर B2B इनवॉइसेस 4A 4B 4C 6B 6C के बारे में क्या इसकी एंट्रीज कहाँ पे शो होती हैं, और इसी तरीके से B2C लार्ज इनवॉइसेस में B2C लार्ज इनवॉइसेस 5A 5B में कौन सी एंट्री शो होती हैं, इसी तरीके से B2C स्मॉल इनवॉइसेस 7 में कौन सी एंट्री शो होती हैं। तो मैंने आपको बताया आपको उसी तरीके से एंट्री को पास करना है, उसी तरीके से आपको लेज़र को बनाना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।